जिस गोलघर को अंग्रेजों ने 2 साल में बना दिया, हमारी सरकार 10 साल में भी उसकी मरम्मत नहीं करा सकी। नमस्कार, न्यूज़ IM में आपका स्वागत है। आज बात पटना की, बिहार की और गोलघर की। वो गोलघर जो पिछले 235 सालों से पटना की पहचान है। बिना किसी स्तंभ के खड़ी एक भव्य अंडाकार इमारत, ऊंचाई 29 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने महज 2 साल में बना दिया था, और वो भी सिर्फ 1,20,000 रुपये की लागत से। लेकिन धन्य है हमारी बिहार की सरकार, जिसने पिछले 10 सालों से गोलघर को निर्माण के नाम पर बंद कर रखा है और आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। यह उस दौर की बात है जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो अंग्रेज जीत गए। फिर पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। इसी दौरान में बंगाल प्रेसिडेंसी में भयंकर अकाल पड़ा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक करोड़ों लोगों की जानें गई। भूख से जनता त्रहिमाम कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शासन अब चुनौती बन गया था। ऐसे में एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जहां अनाज का भंडारण किया जा सके, जिसका निर्माण अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए हो सके। 20 जनवरी 1784 को तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर गोलघर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बंगाल प्रांत में एक ऐसा विशाल अन्न भंडार बनाने को कहा गया जिसमें बड़ी संख्या में अनाजों को इकट्ठा करके रखा जा सके। महज 2 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विशाल गोलघर तो तैयार कर लिया, लेकिन वो इसमें अनाज संग्रह करने के मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। फिर साल 2011 से ही गोलघर के ऊपरी हिस्से की दीवारों में दरारें आ गई, जिसको भरने का काम और इसकी जर्जर सीढ़ियों की मरम्मत का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू किया। इसके मुताबिक दीवार की दरारों को तो भर लिया गया, लेकिन सीढ़ियों की मरम्मत बाकी है। पटना सर्किल के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट HA नाइक ने कहा कि सीढ़ियों का काम इसलिए बाकी है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो राशि दी जानी थी वो अब तक नहीं दी गई है, जबकि इसके उलट बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि देरी ASI वालों की तरफ से ही हो रही है। हम उनसे पिछले 1.5 साल से खाता नंबर मांग रहे हैं ताकि राशि जारी की जा सके, लेकिन वो नंबर देते ही नहीं। अब जाकर उन्होंने अपने खाते की जानकारी दे दी है। फंड रिलीज की अभी प्रक्रिया चल रही है और बहुत ही जल्द फंड उनको दे दी जाएगी। गोलघर की दीवारों की दरारों को भरने का भी जो काम हुआ है, उससे बिहार का संबंधित विभाग अब तक संतुष्ट नहीं है, तो विभाग ने ASI को पत्र लिखकर अब तक के काम पर नाराजगी जाहिर की है और टीम गठित कर मरम्मत कार्य की जांच करने को कहा गया है। हमें उम्मीद है कि गोलघर से जुड़ा यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हम आपसे लाइक, शेयर, कमेंट की गुजारिश करते हैं और आपसे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आग्रह करते हैं। धन्यवाद।